बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूं एक मज़ेदार सी पुडिंग की रेसिपी जो देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है और खाने में बेहद डिलीशियस और मज़ेदार लगती है। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाली है। गर्मियों में ये ठंडी और मीठी पुडिंग बहुत ही डिलीशियस लगती है और अगर इस ईद पर आप अपने बच्चों के लिए ये पुडिंग बनाएं तो बच्चे खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी बहुत ही आसान और यूनिक किस्म की है। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर जेलियाँ तैयार कर लूँगी। एक पैन ले लिया है और उसमें 1 कप के करीब मैं पानी शामिल कर रही हूँ। पानी गर्म हो जाए तो इसमें 1 पैकेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली जेली का शामिल कर दूँगी। जेली के पैकेट पर मेंशन होता है कि 2 कप पानी शामिल करें, लेकिन यहाँ पर मुझे ज़रा थिक सी जेली चाहिए तो मैंने 1 कप पानी शामिल किया है। अच्छी तरीके से तमाम चीज़ें डिज़ोल्व हो जाएं तो इसे एक कंटेनर में डालकर साइड पर रख दें रूम टेम्परेचर आने के बाद। तो हम दूसरी जेली तैयार कर लेंगे। यहाँ पर सेम कप 1 कप पानी ले लिया है मैंने और उसमें गर्म होने के बाद उसमें शामिल कर दिया है मैंगो जेली। तो यहाँ पर इसको भी अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे और इसको भी एक कंटेनर में डालकर साइड पर रख देंगे। इसी तरह मैंने बनाना फ्लेवर में भी एक जेली बनाई है। तमाम जेलियों को मैंने रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। आप चाहें तो एक फ्लेवर वाली जेली से भी ये पुडिंग तैयार कर सकते हैं, नहीं तो 3 फ्लेवर वाली जेलियाँ बहुत ही डिलीशियस और मज़े की लगती हैं, देखने में भी खूबसूरत और खाने में तो निहायत ही मज़ेदार लगती हैं। तो यहाँ पर तमाम जेलियों को मैंने रूम टेम्परेचर में आने के बाद 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक बाउल है और उसमें शामिल कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच भर कर मैं जेलेटिन पाउडर। ये सुपर स्टोर से इजीली मिल जाता है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप के करीब पानी। पानी शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तब तक हम यहाँ पर दूसरी तैयारी कर लेंगे। यहाँ 1 लीटर मेरे पास दूध है, ये फुल फैट दूध है। आप डब्बे के दूध से भी इसको बना सकते हैं। इसको गर्म होने के लिए रख दें। ये बॉयल हुआ दूध नहीं है, इसको बॉयल आने दें। 2 से 3 बॉयल आने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे कंडेंस मिल्क। एक छोटा टिन था मेरे पास जो मैंने तमाम इसमें शामिल कर दिया है। आप चाहें तो इसकी जगह चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन कंडेंस मिल्क से इसका टेस्ट और फ्लेवर दुगना हो जाएगा। अब इसको मज़ीद 3 से 4 बॉयल आने तक पका लें ताकि ये कंडेंस मिल्क और दूध अच्छे से पक जाए और मज़ीद क्रीमी और फ्लेवरफुल बन जाए। दूध को 3 से 4 बॉयल आ चुके हैं। आंच को हमने हल्का कर दिया है। अब यहाँ जेलेटिन जो हमने घोल कर रखा था वो भी इस दूध में शामिल करते जाएं और अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लें ताकि कोई भी गुठली बाकी ना रहे और मज़ेदार सा स्मूथी सा हमारा ये क्रीमी और मज़ेदार सा दूध बनकर तैयार हो जाए। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। पैन मुझे छोटा लग रहा था तो मैंने इसको दूसरे पैन में कन्वर्ट कर लिया है। अब दूध माशाल्लाह से बेहतरीन सा हमारा हो गया है। अब इसको उतार लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर आने तक। यहाँ केक वाला मोल्ड है मेरे पास। अगर आपने पुडिंग को निकालना है तो मोल्ड में आप इसको जमाने के लिए रख दें, लेकिन अगर आपने पुडिंग को ऐसे ही एज़ इट इज़ सर्व करना है तो आप किसी सर्विंग डिश यानी कि शीशे वाली डिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मेरा दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। यहाँ मैं मज़ीद इसको क्रीमी और टेस्टी बनाने के लिए 1 कप मेरे पास टेट्रा पैक क्रीम है, ये मैंने यूज़ की है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो घर वाली क्रीम जो बलाई उतरती है उसको थोड़ी देर के लिए फेंट लें अच्छी तरीके से और ये भी ख्याल रखें कि ये फ़्रेश होनी चाहिए, तो वो इसमें शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 घंटा तकरीबन हो चुका है। यहाँ जेलियाँ भी अच्छे से सेट हो चुकी हैं। अब इनको काट लेंगे। आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, जितनी बड़े आप क्यूब्स काटना चाहते हैं उस हिसाब से आप कट इनको कर सकते हैं।
यहाँ मैंने दरमियाने साइज़ के क्यूब्स काटे हैं, ना ही बड़े हैं और ना ही छोटे। इसी तरह तमाम जेलियों को हम कट कर कर साइड पर रख देंगे। अब मोल्ड जो हमने ग्रीस करके रखा था उसमें तमाम जेलियाँ हम फैला देंगे। ग्रीन वाली जेली, येलो वाली और रेड वाली तमाम हम इस पर फैला लेंगे अच्छे तरीके से। सारी नहीं फैलानी बल्कि थोड़ी सी ही फैलानी है। इसके ऊपर हम अपना मज़ेदार सा क्रीमी दूध जो हमने ठंडा करके रखा था वो इस पर शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से इसको भर लेंगे ऊपर से, और थोड़ी सी जेलियाँ भी हम शामिल कर देंगे। तो ये मज़ेदार सी हमारी देखने में बहुत ही खूबसूरत और खाने में तो और भी लाजवाब है, टेस्टी है। तो यहाँ अब अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से आपस में मिक्स कर लेंगे। डिस्पोजेबल गिलास ले लिए हैं मैंने, इसमें आप बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। ये बेहतरीन आइडिया है, एक एक बच्चों को देते जाएं और मज़े से उनको एंजॉय करवाएं। तो यहाँ पर मैंने गिलासों में भी जेलियाँ डालकर ऊपर से दूध शामिल किया है और मज़ेदार सी पुडिंग हमारी माशाल्लाह से रेडी है। अब इसको तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें, नहीं तो ओवरनाइट के लिए भी आप इसको रख सकते हैं। ये जम जाएगी तो ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगेगी। मैंने ओवरनाइट के लिए इस पुडिंग को फ्रीज में रखा था, तो ये बेहतरीन सी जमकर तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। इसको आप सर्विंग डिश पर निकाल लेंगे। साइडें किनारे इसके एहतियात के साथ इसको छुरी की मदद से हम निकाल लेंगे। तो मज़ेदार सी हमारी पुडिंग रेडी हो चुकी है, ठंडी मीठी और देखने में बहुत ही खूबसूरत और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस ईद पर आप बच्चों को बना कर दें, मेहमानों के लिए बनाएं तो आपकी तारीफ़ किए बिना कोई भी नहीं जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।